नमस्कार, আমি अनुभव सप्रा। दिल्ली के बंगाली कॉलोनी चितरंजन पार्क में आपका स्वागत है। चितरंजन पार्क में बंगाली समुदाय के लोग दुर्गा पूजा का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। वैसे तो ये त्यौहार 10 दिनों का होता है, लेकिन अंतिम के जो 5 दिन होते हैं वो बहुत ही अहम होते हैं। इन 5 दिनों में कई सारे रिचुअल्स होते हैं। उनमें से एक कलिनरी रिचुअल भी है जिसका नाम है आनंदो मेला, बोले तो खुशी का मेला। इस मेले में यहाँ की जो स्थानीय महिलाएं हैं वो अपने घर से कई तरह के पकवान बना के लाती हैं, उसे डिस्प्ले करती हैं, उसे बेचती हैं और हम जैसे लोग आके उसे खाते हैं। आइए चलिए चलते हैं कोऑपरेटिव समिति के आनंदो मेला में और यहाँ मिलने वाले जो जायके हैं उसका आनंद उठाते हैं। आइए। क्या है यहाँ पे? मशरूम एक खास। Yes, this is mushroom galoti with saffron paratha. अच्छा, बिल्कुल मतलब मेल्ट इन माउथ जो होना चाहिए, गलौटी की जाके मुंह में घुल जाए। लग रहा है आपको गलौटी जैसा फील आ हाँ, रहा है? फील आ रहा है। और वैसे ये भी है ना, मशरूम में थोड़ा उमामी फ्लेवर भी होता है, तो वो भी इसमें अच्छा है। तो हमें कुछ खिलाइए। क्या नहीं? सेब पूरी खाएंगे, सेब पूरी। सेव पूरी। काफ़ी तो फुल ऑन क्रंची है। हाँ? It is very difficult right now once you enter here of choosing what do I eat. बहुत सारे ऑप्शन हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है सर, मतलब आपको प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी एग्जैक्टली एंड डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ जाता है यहाँ पर। ये है प्रॉन चॉप और एटा की मोचा चॉप। मोचा चॉप खिलाइए। एक था मोचा चॉप। ये ऊपर में भुजिया है, काला नमक है और प्याज है। हाँ, इसमें आपका बनाना फ्लावर है, आलू है, मसला है और नारियल है। वाह। अच्छा, नारियल का जो चंक्स है, नारियल का चंक्स का स्पाइसी है, तीखा हो गए। झाल झाल हो गए, झाल 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 एक टू झाल। झाल मतलब टेस्टी झाल है। ये चिकन खिचड़ी है। This is chicken khichdi. Like, you know, not every Bengali makes it, but you know, this is something really, really different. अपना बांग्लादेश में बहुत खिचड़ी खाते हैं उधर। हाँ, exactly. So this is like, you know, actually it's from Bangladesh. So it's like a lot of spice with a lot of like, you know, whole spice and all. चिकन निहारी। This is chicken nihari. ये जो आप थिकनेस देख रहे हो, ये सिर्फ वो मैदा, लाइक यू नो, लाइक इफ यू यूज अरारोट और लाइक यू नो कॉर्नफ्लावर, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉर्नफ्लावर, मतलब बाजार का कॉर्नफ्लावर एंड ऑल दैट, आई हैव यूज्ड मैदा। बहुत जगह पे ऐसे भुना बेसन डालते हैं, बहुत जगह पे आटा भी डालते हैं। मे बी लाइक, बट आई जनरली यूज मैदा। या आई मीन इट्स ब्रिलियंट, वेरी गुड। निहारी बहुत ही शानदार है, बिल्कुल गाढ़ी है और जो एक लस्सापन होना चाहिए वो भी इसमें है। और जब हम लोग मटन की निहारी खाते हैं तो उसको पकने के बाद उसका रेशा खुलता है, ठीक उसी तरह से इस चिकन का भी जो पूरा रेशा है वो खुला हुआ है और माइल्डली स्पाइस्ड है, बहुत ही बढ़िया। चिकन खिचड़ी वेरी डिफरेंट, ये तो निहारी से ही बहुत बढ़िया है। वेरी गुड। हाँ, ऐसा गरम मसाले का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। या वेरी गुड स्टफ। आई जस्ट हैव अ बिट मोर। ये केसर संदेश है, ये बहुत स्पेशल है। इसमें जो है अंदर जो स्टफिंग जो है इसका वो खोए का है और बाकी जो है सारा केसर का बना हुआ है। प्योर जो है छेना एंड खोआ मिक्स करके जो संदेश बनता है हमारे बंगालियों का, स्पेशली होती है, जो स्पेशलिटी होती है कि
प्योर एक छेना का अलग होता है जिसको हम काचा गोला बोलते हैं, और जब हम संदेश बनाते हैं तो उसकी बाइंडिंग के लिए हम खोआ मिक्स करते हैं। ये उड़ीसा का स्पेशल जो है खीर मोहन है, जस्ट लाइक कैरामल चमचम। इसको तैयार होने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे मतलब उसको जिस तरह से हम लोग रसगुल्ला बनाते हैं उसी को बिल्कुल जो शुगर सिरप होती है वो बिल्कुल पतली होती है, और उसको फिर कैरामल किया जाता है, बिल्कुल धीरे धीरे पकता रहता है। 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं, 2 से 2.5 घंटे चलो फिर जाके ये कलर आता है इसका, जिसमें कि अंदर कोई मीठा नहीं होता है, ऊपर से थोड़ा मतलब सख्त होता है, अंदर जब आप खाएंगे तो वो बिल्कुल हाँ बाउंड। और ये हरा रंग का क्या है? ये है चिकन बागवान। एक्चुअली ये जो है ये चिकन बेदमती हम लोग बोलते हैं एक तरह का। तो ये जो है आपका स्प्रिंग अनियन एंड कोरिएंडर लीफ एंड आलमंड, कोई भी इसमें स्पाइसेस जो है नहीं डलता है, सिर्फ आलमंड का जो ये फ्लेवर है जो आप देख रहे हो कलर आ रहा है, ये ऑयली जो होता है वो आलमंड से आता है। थोड़ा सा सिर्फ जब हम फ्राई करने के लिए अनियन जो फ्राई करने के लिए उसका हम ऑयल डालते हैं, अदरवाइज कोई ऑयल नहीं डलता है, ना गरम मसाला डलता है इसके अंदर। वेरी गुड। काफ़ी रिच है और अच्छा इसमें एक हर्बल फ्लेवर है, नटी टेक्सचर है, बहुत बढ़िया है। इसको खा के मन बागबान हो गया, गार्डन हो गया। अब एक वो खिलाइए हमें केसर वाला संदेश। ये ज़रूर खा के देखते हैं। आई थिंक इट्स गोना बी वेरी गुड। नहीं, अरे वाह, देखिए ये सैफरन स्टाइल, वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, एकदम बैलेंस्ड है, स्वीट। बंगाली मिस्ट्री का बहुत बड़ा फ़ैन है, आप बताइए कैसा है? बहुत बढ़िया। और बीच बीच में जो चंक्स भी आ रहा है वो क्या है? बादाम है, अंदर में नट्स है, ड्राई फ्रूट्स Nuts है, dry fruits। वो पोटली होती है, खोआ की ना पोटली होती है, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होता है। बहुत टेस्टी है और मीठा भी बिल्कुल सटल, हाँ, ऐसा नहीं है एकदम कि balance बहुत तेज है। मतलब अगर कभी Light। बहुत हैवी खाने के बाद मीठा खाने का मन हो तो ऑफ कोर्स कम मीठा। हाँ, कम मीठा, बैलेंस्ड मीठा, आई थिंक इट्स वेरी गुड। कि इतने कम टाइम में इतनी सारी चीज़ें खानी, मतलब इतने कम ड्यूरेशन में इतनी सारी चीज़ें खानी है, हाँ, मतलब तो पूरे दिन का होना देयर चाहिए, इज 2-3 दिन तक हो, आनंद मेला एक्सटेंड किया जाए इसको। जरूर जरूर, अगली बार मैं कमेटी पे ये वर्ड दूंगी। ये आप पातिशप्ता खाते हैं? हाँ, सर एक पातिशप्ता दे दीजिए। दिस इज़ अ क्रेप, जहाँ पे इसका बैटर जो है ये मैदे और सूजी के उससे बनाया जाता है। इसके अंदर जो फिलिंग है, फिलिंग आपका नारियल के साथ एंड अ बिट ऑफ जैगरी और मे बी शुगर के साथ इसको भूना जाता है, एंड देन आफ्टर दैट यू यूज़ इट इन द बैटर एंड यू रैप इट, एंड दैट इज़ हाउ पाटिशप्ता इज़ मेड। सो जनरली ये संक्रांति के टाइम पे बनाया जाता है, एंड पोष मास के टाइम पे इसे ऑफर किया जाता है, तो उसके लिए भी एक मेला बैठता है। अच्छा, तो दैट इज दिस डिश व्हेन इट्स सर्व्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो प्लीज ट्राई। ये नारियल और दूध से इसका मिक्सचर बनाया गया है, अंदर का जो है, या अंदर का जो फिलिंग है इट्स बीन मेड विथ नारियल एंड दूध। वेरी गुड। मीठा तेज है, हाँ, है लेकिन बहुत सॉफ्ट। आई थिंक इलायची के बाद फ्लेवर बहुत सही तरीके से आ रहा है, सो लाइक इट। ये फ्रेश मोमो सामने बिल्कुल बना रहे हैं। हाँ, खूब भालो, हाँ, बहुत बढ़िया। बंदा गोभी, मूली, सब प्याज व्याज डाल के अच्छे स्टफिंग बनाया है इसका। वाह, फ्रेश स्टीम मोमो का अलग ही मज़ा है। हाँ, एक दिन में मुझे लगता है कि कम से कम या तो पूरे दिन का होना चाहिए। हाँ, एक इवनिंग में कितना खा सकता है वही, इतनी बट सारी उस options टाइम है, पे इतने ना सारे बंगालीज options की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है खाने को। तो आपने ब्रेकफास्ट लंच स्किप किया है? नहीं, हम घर पे भी खाते हैं, बाहर भी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, खूब खबर। बट उस टाइम उसके बाद भी हम एंटासिड लेके भी हम लोग दोबारा खाते मुझे हैं, भी हमारा ऐसा होता है। जरूरत पड़ेगी लगता है। एक था चिकन घुगनी,
इसको चिकन के साथ पकाया है या घुगनी अलग पकाया है, चिकन अलग पकाया है, फिर मिला दिया है? साथ में पकाया है। ज़्यादा झाल नहीं, ज़्यादा झाल ना। हमें घुगनी खाबो। एक तो मेरे बंगाली आती नहीं है लेकिन कोशिश पूरी करता हूँ। कोई ना। ये चिकन घुगनी है, इसमें चिकन के चंक्स, फिर साथ में मटर, ये ऊपर से भुजिया है, प्याज है, धनिया पत्ती है और इन्होंने थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है ऊपर से ना। नाइस, वेरी गुड। खूब बालो। बहुत सटल है। हाँ, बहुत बढ़िया बनाया। आपने इसमें नींबू भी डाला है क्या? हाँ, बहुत शानदार। नींबू ऊपर से निचोड़ दिया। और आपने ये आलू भुजिया डाला है? हाँ, अच्छा, उसका और भी फ्लेवर बढ़ा देने हाँ। को। बहुत अच्छा। ये पहली बार मैं आलू भुजिया के साथ घुगनी ले रही हूँ, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मेरे लिए तो पूरा एक मील है। हाँ, ये पूरा, हाँ, अपने हिसाब में ये पूरा मील है। एंड इसको आप जिसके साथ भी पेयर करो, पराठे के साथ, कुलचे के साथ या राइस के साथ, इट टेस्ट वेरी गुड। ये ऐसे ही खाना है। ऐसे ही खाना हाँ? या फिर ऐसे ही खाना। मैं तो सीआर पार्क स्पेशली जब आता हूँ ना, आपका मार्केट वन में पीछे में दुकान है, हाँ 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 जो एक वो घुगनी बेचते हैं, हाँ, पतशक्ता भी वो बेचते हैं। बहुत पुराने, बहुत पुराने, वहाँ ज़रूर खाता हूँ मैं। हाँ हाँ, Fix है। उनका बहुत फेमस है। एक वहाँ पे 1 नंबर मार्केट में एक वो घुगनी वाले भैया है, और दूसरा है राजू चाट कॉर्नर, हाँ, जहाँ पे वो बिल्कुल। बहुत ही फेमस है। और एक आपके झालमुड़ी वाले भी आते हैं, हाँ वो मार्केट जहाँ पे अन्नपूर्णा है उसके बाहर लगाते हैं। हाँ हाँ उनका भी मतलब आप पूछेंगे ऑनेस्टली, मतलब ऐसा कन्फेशन आप बोलें, मुझे पूछेंगे आप कि दिल्ली में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है आपको, उनमें सीआर पार्क है। अच्छा, मतलब जो अपनापन इस नेबरहुड में आके लगता है ना, Exactly, मुझे और किसी exactly. इलाके में नहीं लगता। एग्जैक्टली। हमने एक्चुअली अपने बंगाली कल्चर को, अपने बंगाली आने को काफ़ी तरीके से हमने होल्ड कर रखा है, जिसके वजह से हम लोग बहुत मानते हैं अपने कल्चर को और बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है। बिल्कुल। सो दिस इज़ एंड फूड फॉर अस इज़ समथिंग जो डिफाइन करता है हमारे इमोशंस को, हमारे प्यार को। तो जो भी खाना हम बनाते हैं, हर एक चीज़ में वो प्यार डलता है। खाने का एक प्यार, खाना बनाते वक्त अगर आप ध्यान से बनाओगे तो एक वो प्यार उभर के आता है, तो टेस्ट उसका और भी निखर के आता है खाने का। देखिए आप ये देखिए ना कि दिल्ली में जो बाकी इलाके हैं जहाँ पे नॉन बंगालीज रहते हैं, मोस्टली वो फास्टिंग कर रहे हैं। हाँ। और यहाँ सीआर पार्क में जहाँ बंगालीज रहते हैं वहाँ फीस्टिंग हो रहा है। हाँ। हाँ? एक ये डिबेट हमेशा रह गया है हमारा कि हम लोगों से हर बार पूछा जाता है कि आप दुर्गा पूजा पे आप लोग नॉनवेज कैसे खा लेते हो। हम बोलते हैं कि हम माँ की विदाई करते हैं हिलसा फिश के साथ और राइस के साथ। तो माँ ने ही जब हमें ये बोला है, एक परमिशन दी है खाने को, तो हम क्यों ना खाएं। बिल्कुल यही कहते हैं ना कि जो दुर्गा माँ है वो आपका जो कैलाश पर्वत है वहाँ से धरती पे आती है। हाँ, हाँ। अपने 4 बच्चों के हाँ, साथ, हाँ। जिसमें लक्ष्मी जी हो गई, हाँ, हाँ। सरस्वती जी हो गई, गणेश जी हो गए और कार्तिक जी हो गए। तो वो अपने मायके आती हैं तो उनका आप स्वागत करते हैं। एग्जैक्टली। और उनके धरती पे आने पे सब लोग खुशियाँ मनाते हैं। एग्जैक्टली यही है हमारा। फूड तो एक बहुत अहम बहुत हिस्सा है ही, उसका, आई celebration गेस का। माँ दुर्गा को भी तो मतलब आती है तो जी, जी। डेफिनेटली हर एक तरीके का ऑफरिंग दिया जाता है माँ को, ताकि उनका भी टेस्ट हर एक चीज़ में लगा रहे, मन लगा रहे, हमें और भी ब्लेसिंग्स दे। तो वी आर वेरी, इनफैक्ट बीइंग अ बंगाली इट्स अ प्राइड फॉर अस। तो आप कह सकते हैं कि वी आर दुर्गा ऑलवेज पूजा प्राउड। आपका रिलीजियस फेस्टिवल के साथ साथ कल्चरल फेस्टिवल It's a cultural fiesta. It's an extravaganza. We try to portray. Definitely, कोलकाता में जो होता है, it's a grandeur, but we also live up to our grand gestures. हम लोग इस बार दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने के लिए कोलकाता जा रहे हैं और अष्टमी, नवमी और दशमी तीनों दिन वहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे हाँ। कि कैसे वहाँ पे दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाता है। Exactly. और उसकी वहाँ कुछ का भी झलकियाँ आप तक पहुँचाएंगे। हम यहाँ पर आए हैं, इस इवेंट का नाम है आनंदो मेला। एंड ऑनेस्टली ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है पूजों का,
where a lot of people सारे यहाँ पे बंगाली स्टॉल देते हैं, डिफरेंट खाना होता है, कोई ज्वेलरी कर रहा है, कोई फ्लावर्स बेच रहा है, so there's a variety to take from and it is amazing. It's basically Pujo ka starting point is Ananda Mela every year, and you know, being a Bengali, having celebrated this 28 years से मैं मना रही हूँ, I am just so excited to kickstart. सबसे अच्छा is always my favorite biryani. मैं already 2 जगह का try कर चुकी हूँ, this is my 3rd plate. So I'm a biryani fan. Biryani freak. Yeah, biryani freak I'll say, because I feel in Delhi you don't get good biryani. From any restaurant you order, it's not like, so I'm just trying all the biryanis, and I'm a big foodie as you can see, you know. So just yeah. आनंदो मेला यहाँ का एक सिया पार्क का पुराना ट्रेडिशन है। ये कलकत्ता से ही एक्चुअली स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स ने, काफ़ी लोगों ने अपने स्मॉल बिजनेस को यहाँ पे अच्छे से वो लोग प्रमोट कर पाते हैं। कोई हैंडी क्राफ्ट्स, ज्वेलरी, यहाँ पे देखो इतना अच्छा ज्वेलरी मिल रहा है। खाने की चीज़ें एक्चुअली ओरिजिनली ये सिर्फ खाने का होता था, पहले चीज़ें नहीं बिकती थी। लोग घर से, हाउसवाइफ्स जो होती हैं वो अपने घर से अच्छा खाना बना के यहाँ पे खिलाना, एंड दे यूज्ड टू गेट रिकग्नाइज्ड फॉर देयर टैलेंट। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है बेसिकली फॉर ऑल द हाउसवाइफ्स, और एक कम्युनिटी का एक साथ आना, एक साथ खाना। और अदरवाइज़ अब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, इतने बड़े बड़े बैनर्स, इतने बड़े बड़े कंपनीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने स्टॉल्स लगाते हैं, फुटफॉल बढ़ गया है। तो अभी इसलिए इस चीज़ को और भी ज़्यादा रिकग्निशन मिलने लग गया है। सिया पार्क में सिर्फ एक जगह नहीं, जितने भी जगह पूजा होती है सब जगह आपको आनंदो मेला अलग अलग दिन में मिलेगा, बट यूजुअली इट्स ऑन चतुर्थी एंड पंचमी, समटाइम्स षष्ठी, बट आप जहाँ भी जाएं आपको सब जगह मिलेगा अच्छा खाना, अच्छा सामान मिलेगा, लोगों के बैग, ज्वेलरी, और उसके लिए आपको यहाँ पे प्राइजेस भी मिलते हैं जिनका सबसे अच्छा होता है, और ये हर साल का ट्रेडिशन है। देखा जाए इस बिरयानी में, दम बिरयानी में दम है कि नहीं? टेस्टिंग प्रॉन बिरयानी है, मैंने प्रॉन नहीं सिर्फ गोवा में खाई है। अच्छा, वेरी गुड। खूब भालो, हाँ प्रॉन इतने अच्छे से पका है, बिल्कुल मलाई की इतना तरह। अच्छा, हाँ एग्जैक्टली, एंड इतना अच्छा फ्लेवर आया है राइस में प्रॉन का। प्रॉन वैसे ही अगर आप किसी के साथ भी मिक्स करो, इट कैचेस एवरीथिंग एल्स, कैचेस द फ्लेवर, एंड दिस इज स्पॉट द फ्लेवर। काफ़ी इंटेंस फ्लेवर है इनफैक्ट चावल में प्रॉन हाँ का। हाँ, बहुत बढ़िया, और साथ में जो बरिस्ता डाला है उसका अच्छा स्वीटनेस भी आ रहा है। हाँ? और नॉन ग्रेजी भी है, चावल भी खिले खिले। मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग खाना पैक करके ले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी अर्ली डिनर नहीं कर सकते ना, आराम से घर पे जाके खाना खाएंगे। एक्चुअली काफ़ी लोगों का ये भी होता है कि इतना क्राउड, वो लोग इतने क्राउड में दे फील अ लिटिल क्लॉस्ट्रोफोबिक, तो उस वजह से भी आराम से खा के दिल कम बैक अगेन एंड एन्जॉय। ये जो भीड़ देख रहे हैं, अब ये सिर्फ आनंद मेला के लिए ही हुआ है। जनरली फॉर से ऑन पंचमी द क्राउड इज़ नॉट दैट मच, but the crowd starts coming in say from Shoshti night, and till it goes on to a mammoth scale of say 1 lakh 2 lakh people on this ground till Navami. I'm just giving you a rough figure, that's a per day figure that I'm giving you, 1 lakh 2 lakh figure, that too for Saptami, Ashtami and Navami. So there is a 1 lakh 2 lakh footfall on this ground every year. And yes, मैं हर बार आता हूँ, मैं हर साल यहाँ पे सिया पार्क में अगर दिल्ली में हूँ तो मैं ज़रूर आता हूँ, और मुझे यहाँ कोऑपरेटिव में जो आपके फूड स्टॉल्स लगते हैं बहुत अच्छा लगता है। खाना सबसे लगता है मुझे इसी कोऑपरेटिव में ही होता है, जो स्टॉल सिलेक्शन वगैरह है काफ़ी अच्छा है। थैंक यू सो भाई मच। इसका भी कोई फेस्टिवल से लेना देना है ऐसा? ये बासंती जनरली बसंत उत्सव पे जनरली ये बनाया जाता है, बट या वी मेक इट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ द ओकेजन्स। तो इसमें काजू किशमिश सब डाल के बनाते हैं? काजू किशमिश,
saffron water के साथ अच्छा। मिक्स किया जाता है. That is how it's बासुंदी and a bit of turmeric as well. उसमें स्वीटनेस है राइस में. Yeah, it's a sweet rice. So pulao means a bit of sweet. Fried rice is a little, it's not sweet. So that is how it's बहुत अच्छा. बढ़िया बना. खूब भालो. थोड़ा मटन खाते हैं. हाँ. और आलू होना ज़रूर है. हाँ. जरूरी आलू है. मटन में तो दिस इज लाइक अ क्लासिक मटन करी. तो उसमें आलू पड़ता ही पड़ता है. इट्स वेरी गुड. मटन भी स्वीट लग रहा है मुझे तो. तो हम बंगालीज का एक होता है कि थोड़ा बहुत हम स्वीटनेस डाल देते हैं. हम बंगालीज भी काफ़ी स्वीट ही है तो थोड़ा बहुत स्वीटनेस डाल मिठास जाता डाल है. देते हैं. हाँ. हाँ? हम तीखा भी जितना पसंद करते हैं उतना हम मीठा भी पसंद करते हैं. तो बहुत बैलेंस लेके चलते हैं हम लोग. Anand Mela is the essence for us because the home chefs come down here and फिर वो लोग अपने घर में जो उनकी चीज़ें जो वो बनाते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करी जाती है उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है यहाँ पे प्रेजेंट करने का. एंड इट्स अ वे ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल. हम शेफ्स का खाना तो हर बार खा लेते हैं, हम स्टॉल्स का खाना भी हर बार खा लेते हैं, बट इट्स मोर लाइक हम लोग घर का बना हुआ खाना किस तरीके से अच्छे से खा सकते हैं. दैट्स व्हाई इट्स एन एसेंस फॉर अस. एंड यूनिकनेस भी बहुत होती है यहाँ के खाने में. टुडे आई हैड अ मशरूम कबाब विच वाज सर्व्ड विथ aloo bhaja, which is like fried aloo for us, and it was a very innovative dish I thought. And for vegetarians also there were a lot of options जो यहाँ पे आना चाहते हैं but they think कि उनके नवरात्रास चल रहे हैं but वो खा नहीं पाएंगे. There are ample of vegetarian option which is there. So that's why Anand Mela is something which and being a Bengali it connects you. Bengalis are foodie, so it connects you together. That's why I think Anand Mela is very important part of Durga Puja which connects everybody together with the basic thing which Bengali loves, which is food. For me, Anand Mela is really nostalgic. Like since I was a kid, my dadi used to prepare good sweet dishes and she used to win many prizes as well. I used to sit with her and sell sweet dishes to people, and like we used to wait when the judges would taste and like finally we would win the prize. So it's a very fun-filled event. So when you come, you can see like what different people bring, different types of food. And it is very enjoyable. Definitely you should come. अब इस मिठाई के बारे में बताइए, चना बर्फी के बारे में. जाफरान सैफरन और चना दाल भिगो के पीस के उसके अंदर खीर लगा के मिठाई लगा के इलायची पाउडर जाफरान सब मिला के पकाते हैं. उसके बाद ये ट्रे के ऊपर इस तरह से देते हैं. उसके बाद पीस डायमंड शेप काट लेते हैं. लगा जाफरान. अच्छा लगा. थैंक यू. तो मीठा बिल्कुल थोड़ा ना सा के बराबर है. थोड़ा सा मीठा है. बहुत अच्छा. मतलब वो कहते हैं ना गिल्ट फ्री मिठाई वो है. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे मेरा. और इतनी सारी चीज़ें खाने को मिली. जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे है. आपको क्लासिक बंगाली डिशेस खाना हो, दिल्ली की चाट खानी हो, पंजाबी जायका चाहिए हो, और मुगलई खाना खाना हो, देसी चाइनीज़ खाना हो, सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे है. और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया है. बस मेरा एक ये है कि इसको थोड़ा और लंबे तक ड्यूरेशन तक होना चाहिए था ताकि आराम से आदमी आए और 1-2 दिन तक एंजॉय करें. अरे ज़रूर आनंद मेला को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है. I'll put this one to the community. मतलब यहाँ के जो जायके हैं उसका काफ़ी अच्छा हमने आनंद भी उठाया. तो आज से फेस्टिवल की शुरुआत हो गई. Yes. हमारे लिए फेस्टिवल की शुरुआत तो महालया से ही हो जाती है. बट येस ये जो सारे स्टॉल्स का सेटअप है अभी ये सिंस कल रात से लगना शुरू हो गया था. तो टेक्निकली इट हैज़ स्टार्टेड फॉर अस फ्रॉम हियर ऑन एंड इट गो अंटिल दशमी. अच्छा, जैसे जो अभी आप बताए थे कि वो माता का पट खोलते हैं क्या? हाँ, अभी हमारे यहाँ पे रामकृष्ण मिशन से स्वामी जी आएंगे and he will unveil he will open the parda and that is when the murti will be unveiled for the public. So he will also speak a few words about his experience of Durga Puja and Durga Puja in totality.
and then it's open for the public and the devotees to go there and worship. नहीं, हमने अपने जो यहाँ पे एक छोटा सा फूड वॉक किया, उसकी शुरुआत इसी स्टॉल से की थी अच्छा, और एंड भी इसी पे कर रहे हैं। that's fantastic. ये भेटकी है Yeah, this is a bhetki. और ये गोंदोराज। Yeah, just for the flavor and just for the smell, aroma of it. गोंदोराज लेबू का अपना कोई वैसे टेस्ट नहीं होता है, it's खुशबू। just the खुशबू. The Bengalis, we like to use this lime in our food, no? मैं देखा है लोग दाल चावल भी खाते हैं, थोड़ा सा Yes, yes. नींबू डाल लेते So हैं। हम normal नींबू नहीं डालते हैं. हाँ, We put गोंदोराज this डालते काफी lime, yes. अभी यहाँ पे there will be an अंताक्षरी finale right now. फिनाले मतलब पहले से ऑल राउंड हो चुके हैं। Prelims हो चुके हैं, that's a pre-cultural we do. So this is the finale and we'll end you know the pre-cultural event with this. ओह, Very good. इसकी खुशबू कितनी ज़बरदस्त है गोंदोराज की। Yeah. वाह, और मतलब क्रीमी ग्रेवी है Yes, इसकी। exactly. Very well balanced actually. बहुत ही उम्दा है। अब जाके पूरा यहाँ का हाँ, कोर्स कंप्लीट बंगालिया में मिलाया। है ना। You've got the touch of Bengaliana. चिकन भी खाया, मटन भी खाया, प्रॉन्स भी खाया, फिश भी खाया। मटन चिकन घूगनी भी खाया हाँ, आपने? वही है, सब कुछ हो गया। अब जाके कोर्स कंप्लीट हुआ। बिना फिश खाए तो अधूरा रह जाता। या और चावल में बहुत सा फ्लेवर है। या केसर का It's all the flavor. बहुत बढ़िया बना हुआ। मतलब इनफैक्ट मेरी फेवरेट डिश पूरे फूड कोर्ट में यही रही। He is an IHM Lucknow pass out. तभी आपने जो कुछ इनपुट दिया है इसमें अपना। This recipe actually is from his father. Inspiration is from my father, this Gondoraj Bhetki. So normally we try Gondoraj chicken, fried or in gravy. And Bhetki is like one of the, which rules the Bengali kitchen, Bhetki and Ili. So he wanted to try this with Bhetki and that was an instant hit. So we have that every Sunday or alternate Sundays, but when we thought for Ananda Bada, let's get, that's, oh I'm so sorry. So we thought let's give it a try and okay, touch wood, it's been a hit. आपके पापा से कैसे मिलना होगा? We are here, Delhi only. You're welcome anytime. तो मैं आपका नंबर लेके जाऊँगा। Absolutely, sure. तो दुर्गा पूजा के बाद आपके पापा से मिलूँगा। Absolutely, so he's a home chef, he's a banker, he works in RBI. But from the heart, he loves trying new food, and they are the experiment ground for all. नहीं तो एक्सपेरिमेंट में आप मेरा भी नाम ऐड कर लीजिए। Absolutely, you're welcome anytime. I live here nearby, Nehru and Cliff. बहुत टेस्टी है। हो गया? हाँ। हो गया ओपनिंग? We've opened? हाँ, they have opened. आइए Now चलिए it is देखते for the yeah, sure. हैं। तो आज अब से ऑफिशियली मतलब पूजा की शुरुआत Puja हो गई। has started. है ना? आनंद मेला के बारे में हम ये कहेंगे जैसे दुर्गा पूजा, द नेम सिग्निफाइज पूजा किसका? दुर्गा माता। सिमिलरली आनंद मेला इज आनंद, यू एंजॉय
एंड जो दुर्गा पूजा आता है इसके लिए स्पेशली बंगालीज, प्रवासी बंगालीज, दोज आर आउटसाइड कलकत्ता, वो लोग इसके लिए वेट करते हैं सारा साल. एंड टू स्टार्ट दिस सेलिब्रेशन द फर्स्ट थिंग दे डू इज आनंद मेला. इसका एज ही हैज राइटली सेड, कुछ घर से प्रिपरेशन बना के लाए जाते हैं, डेलिकेसीज. हम जब छोटे थे तब से हम देखते हैं, हमें भी कुछ पैसा पेरेंट्स से मिलता था, हम जाके खाते थे. अभी खाने का वो चेंज हो गया है. पहले मिठाइयाँ और इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा चलती थी और वो हम खाते थे. आजकल तरह तरह के पकवान हैं, बट दे आर ऑल होम मेड. दैट इज़ दी एक एंतु. इसका जो मज़ा है वो हमारे वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाने से भी नहीं मिलता. और दुर्गा पूजा के पंडाल में माँ के आशीर्वाद से ये हमारा एक बिगिनिंग है. वी रियली वेट फॉर इट ईगरली थ्रू आउट द ईयर.